का आज भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर आवाज को थोड़ा कम करिए। इस अवसर पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक सह सचेतक सत्तारूढ़ दल श्री सुधांशु शेखर जी, माननीय विधान पार्षद आदरणीय श्री घनश्याम ठाकुर जी, पूर्व विधायक हमारे मित्र आदरणीय श्री रामाशीष यादव जी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री भोगेंद्र ठाकुर जी, विश्वत्री समिति के अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता जी, जिला परिषद एवं उपस्थित मुखियागण, जिला परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, मुखियागण और त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, मंच पर बैठे हुए हमारे संत और विश्वामित्र स्थल के महंत आदरणीय श्री ब्रजमोहन दास जी महाराज, जनकपुर से आए हुए डॉक्टर सीताचरण जी महाराज, बाबा राम किशोर दास जी, बाबा आनंदलाल दास जी, महंत ब्रजभूषण, महंत रामभूषण शरण जी, ऐसे सभी संत जन और गुरुजनों के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करते हुए और आप सभी भगवत प्रेमी देवी एवं सज्जनों, उपस्थित सभी बंधुओं, मंच पर आसीन अन्य सभी महानुभावों, सबको मैं, चूंकि मैं इस धरती से मेरी राजनीति की शुभारंभ हुई थी 35 वर्ष पहले आज से, और 1990 में मैं यहीं से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के ठीक लोग है चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ने आया था, और यहां से मेरी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई। और आप सबने जो आशीर्वाद दिया, आप सबने जो स्नेह दिया, माता गिरजा की जो कृपा हुई, उसके कारण खजौली विधानसभा से मैं तीसरी बार विधायक बनकर गया और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मुझे पर्यटन मंत्री और कला संस्कृति मंत्री के रूप में दायित्व सौंपा। जैसे ही मुझे शपथ ग्रहण कराया गया 20 तारीख को, मैं 22 तारीख को पहले जगत जननी मां सीता की प्रकाट्य स्थली पुनौरा धाम गया और उनका दर्शन करके, और वहां जो उनका भगवान राम के मंदिर अयोध्या के तर्ज पर जो मंदिर निर्माण होना था, उस मंदिर के कार्य का मैंने समीक्षा किया और तुरंत उसके दूसरे दिन से जो काम रुका हुआ था पानी के कारण, उसको मैंने कहा कि या तो डिवाटरिंग करो या जो भाग सूखा हुआ है वहां से शुरू करो बिना किसी विलंब के। और दूसरे दिन मां सीता की पवित्र भूमि, उनकी प्रकाट्य स्थली पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर, जो पहले 842 करोड़ की राशि का था, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री
और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री ने मिलकर उसका शिलान्यास अक्टूबर में किया था। उसका काम प्रारंभ है और वो बढ़कर अब 942 करोड़ का हो गया है और 42 महीने के अंदर मां सीता की भव्य मंदिर पुनौरा धाम में जब बनकर तैयार हो जाएगा तो हमारा ये रामायण सर्किट शुरू होगा अयोध्या से। और इसलिए मैंने भी अभी मंत्री बनने के बाद अपनी यात्रा अयोध्या से शुरू किया। पदभार ग्रहण करने के बाद, शपथ लेने के बाद मां सीता का दर्शन पुनौरा धाम करके और में गया था। यहाँ से भी कई साथी गए थे मेरे साथ, आज वो है नहीं है। 200 लोग इस हरलाखी विधानसभा से लेकर मैं उस समय गया था अयोध्या तक। कुछ लोग तो गिरफ्तार हो गए भटनी में, दूसरी बार में कुछ लोग पहुंचे जिस समय ढांचा गिरा। उसकी कहानी घनश्याम ने आपको बताया है, मैं उसको सुनाना नहीं चाहता क्योंकि आपको पहले ही अधिक विलंब हो गया है। और मैं देख रहा हूं कि छुटती हुई ठंड में केवल भगवत प्रेरणा है जो आप रुके हुए हैं, नहीं तो ऐसे कोई रुकता नहीं है। किसी को रुकता है जहां ऊपर से छावनी न हो, लेकिन आप भगवत प्रेरणा के कारण ही और आज एक पुण्य कार्य में अपना साक्षी बनने के उद्देश्य से आप सब यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और ये रामायण सर्किट अयोध्या से जो यात्री चलेंगे तो बक्सर आएंगे, जहां विश्वामित्र जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर राम रेखा घाट पर रुकने का काम किया था। उस स्थल को भी मैं रुककर निरीक्षण किया। वहां भी हमारी कई योजनाएं चल रही है। उस राम रेखा घाट के ऊपर लाइट, साउंड, बजट होटल, ऐसे कई चीजें बक्सर के विस्तार के लिए हमने पर्यटन विभाग से जो पहले से शुरू भी है और अभी भी कर रहे हैं। उसके बाद मैं वहां से जो ये सर्किट, जैसे भगवान राम और लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र जी मिथिला आए थे तो अहिल्या जी का पहले उन्होंने उद्धार किया था। और माता अहिल्या जो हमारे लिए पूज्य है, उनके उद्धार का काम भगवान राम ने अहिल्या स्थान में किया। और वहां भी पर्यटन विभाग से 20 करोड़ का और कला एवं संस्कृति विभाग से 12.5 करोड़ की राशि देकर जिस अवस्था में वो मंदिर निर्माण हुआ था उस अवस्था में लाने के लिए कार्य प्रारंभ हो गया। जिस लाहौरी ईंट से बना हुआ है 200 वर्ष 250 वर्ष पहले, उसी लाहौरी ईंट से उसका जीर्णोद्धार भी होगा और भव्य रूप में उसका कॉरिडोर भी पर्यटन विभाग का निर्माण करा रही है। उसके बाद कहानी शुरू होती है फुलहर की, जहां मां सीता और राम का पहला मिलन का स्थल है, सभी रामायणों में वर्णित है। और ये क्षेत्र कहीं न कहीं अछूता पड़ा हुआ था। महंत जी, मैं जब पहली बार विधायक बना था उसी समय से प्रयास कर रहा था कि गिरजा महारानी का ऋण हम पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ तक जब पहुंचाया है। जिस दिन मैं 35 साल पहले यहाँ चुनाव लड़ने आया था, कल्पना नहीं करते थे हम लोग। जंग बहादुर जी बैठे हुए हैं, कई मित्र हमारे गोपाल जी से बैठे हुए हैं, चर्चा होती थी। हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि हम लोग विधायक बने, लेकिन उनकी कृपा से जब हम वहां तक पहुंचे तो मेरे मन में अभिलाषा थी
कि उस धरती का भी कुछ न कुछ ऋण अदा करे। वैसे तो उनकी कृपा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई वजूद नहीं है उनके बिना। तो इसलिए मैंने ट्रस्ट इत्यादि करना शुरू किया। संयोग से मैं कुछ दिनों के लिए पर्यटन समिति में गया। विधानसभा की समिति होती है, और उसमें जब हमने गिरजा स्थान, कलालेश्वर स्थान, विश्वामित्र स्थान के लिए प्रतिवेदन मांगा कि इनको भी पर्यटन स्थल में शामिल करें। अभय जी उस समय सचिव थे, उन्होंने रिपोर्ट मांगा डीएम से। यहाँ से जो रिपोर्ट गया था उसमें कहा गया कि गिरजा स्थान में कोई भूमि उपलब्ध नहीं है सरकार, और जो माता गिरजा की मंदिर है, मैंने इनको कहा कि ऐसी स्थिति है, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि हम ही से आप लोग क्वेश्चन करवा के बाग तराग को अतिक्रमण मुक्त कराए थे। तो मैंने कहा अभय जी को कि जब हम अतिक्रमण मुक्त कराए और सरकार जब अतिक्रमण मुक्त कर सकती है, तो निश्चित रूप से वहां बिहार सरकार की जमीन है, और वहां 21 बीघा के लगभग बिहार सरकार की जमीन है, जो मंदिर के अलावे है। आपके जांच को हम चुनौती देते हैं, आप पुनः जांच करें। और फिर से डीएम को पत्र आया, मैंने बिंदु निर्देशित कर दिया कि बाग तराग और तालाब का बिंदु दे दीजिए कि वो जमीन कैसा। तब यहाँ से फिर दोबारा रिपोर्ट किया कि वो बिहार सरकार की जमीन है। उस समय संयोग से पर्यटन मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी थे। मैंने उनसे बात किया, कहा कि मेरी ये प्रबल इच्छा है कि उसका आप कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना करूंगा कि जो मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा हो रही है पिछले वर्ष, तो उसमें मैं इसको डाल देता हूं। और उन्होंने प्रगति यात्रा में वो विषय डाल दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लिए 32 करोड़ की राशि, 31 करोड़ कुछ 32 करोड़ की राशि का प्रावधान उसका हुआ। और देखिए संजोग कि गिरजा जी की कृपा थी कि मेरे हाथ से भूमि पूजन हो, तो हम मेरे ही समय में राशि आवंटित हुई। और हमने राशि आवंटित पहले ही समीक्षा बैठक में देखा कि 32 करोड़ राशि है। हमने कहा कि तुरंत इसको भेजो, और वहां से राशि आ गई। सब काम हुआ था, एक कोट और लगना था, और यहाँ आज भूमि पूजन का काम भी हमारे साधु संतों के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में पूरा हुआ। बंधुओं, ये डबल इंजन की सरकार है। भाई साहब ने कहा कि राजनीतिक मंच नहीं है, सांस्कृतिक मंच है, मैं जानता हूं। और हमसे ज्यादा मर्यादा मेंटेन बहुत राजनेता नहीं करते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि आज के पहले आजादी के 70 साल हो गए, आखिर क्यों नहीं हुआ? इन स्थलों को क्यों किसी ने नहीं देखा? क्योंकि संस्कृति के कार्यों को करना धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध समझा जाता था। लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार बनी है, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की सत्ता संचालन कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से आपके आशीर्वाद से जब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो सांस्कृतिक पर्यटन, कुदरती पर्यटन है, हम सबको साथ साथ लेकर चल रहे हैं। हम धर्मनिरपेक्षता का भी पालन कर रहे हैं और अपने संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम रामायण सर्किट बना रहे हैं, तो भाइयों हम सूफी सर्किट भी बना रहे हैं। हम मखदूमपुर और साहिब बाकी मकबरा जो है उसको भी सजा रहे हैं। ये बिहार की छाती है, ये किसी धर्म और संस्कृति का नहीं है, ये संपूर्ण बिहार की वस्तु है। और जितना यहाँ ये पर्यटक स्थल संभलेगा, तो कल तक 2 करोड़ पर्यटक नहीं आते थे, लेकिन आज 6 करोड़ 30 लाख देशी और 7 लाख विदेशी पर्यटक आज बिहार आ रहे हैं। और इसलिए आ रहे हैं कि आज लॉ एंड ऑर्डर है, आज आधारभूत संरचनाएं हैं,
आज सड़कों का जाल बिछा है। मैं तो कह रहा था बहन जी, मुझे लगता है कि हम 5 बजे से पहले नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि गवर्नर साहब के यहाँ खिचड़ी खा के और वहां से विदा हुए हैं तो 1 बज गया था। वहीं आते आते हमको लगा कि 5 बजेगा, लेकिन हमने मार्ग चुना सीतामढ़ी होके रूनी सैदपुर होते हुए और 3.5 घंटे में हम आपके इस गिरजा स्थान तक पहुंचे हैं। तो पर्यटन को अगर दिन भर लगता, सतुआ सम्मन बांधना पड़ता, पराठा पका के रखना पड़ता, तो कोई पर्यटक क्यों आएगा, कोई विदेशी क्यों आएगा। इसलिए हमने कहा विभाग को कि अगर आप 5 स्टार बना रहे हो तो यहाँ के पर्यटक नंगे पैर भी यात्रा करते रहे हैं, उसके लिए तुम बजट होटल का भी प्रावधान करो, कम खर्चे में रहने की सुविधा भी प्रदान करो। और हमारा बजट होटल भी बन रहा है। और सीतामढ़ी में 42 महीने में जब पुनौरा धाम में मां सीता की भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा तो हमने कहा कि वहाँ जब हम 5 स्टार बिहार के अंदर पर्यटन विभाग से बना रहे हैं तो साथ में सीतामढ़ी के लिए भी जमीन लिया जाए और वहाँ भी हम उसकी संभावनाओं की तलाश करें। जैसे ही हमें पर्यटन विभाग मिला, कला संस्कृति मिला, तो हमने कहा कि मेरे बहुत लोगों का हमने देखा, मंत्रियों का, कि अपने अपने क्षेत्रों में बहुत कुछ किए हुए हैं, जिला में किए हुए हैं। तो मैंने कहा कि मैं भी नहीं रुकूंगा, मेरे यहाँ भी परिक्रमा मार्ग है और जहाँ 4 स्थल हिंदुस्तान के अंदर है, बिहार के अंदर है, विश्वामित्र स्थल, करुणा स्थान, गिरजा स्थान और कलानेश्वर स्थान, और कलानेश्वर राजा जनक का द्वार भी है। तो जो रामायण सर्किट अहिल्या स्थान बक्सर होते हुए गिरजा स्थान तक आएगी, हलेश्वर स्थान आएगा, उसको कलानेश्वर स्थान भी हम पहुंचाएंगे और वहां का भी विकास करो और वहां के लिए भी योजना बनाओ। अभी हमको हमारे पीएस ने दिखाया कि सर डीएम के यहाँ से प्रतिवेदन चला गया है कलानेश्वर महोत्सव के लिए, और उसको शीघ्र हम चाहेंगे कि कलानेश्वर में चाहे जिस अवसर पर यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ की समिति करे, वहाँ भी एक महोत्सव का शीघ्र हम अनुमोदन करेंगे। और जैसे ही ये विषय पहुंचेगा, शीघ्र वहाँ कलानेश्वर महोत्सव की तैयारी हम लोग करने वाले हैं और उसके लिए शीघ्र हम कार्रवाई करेंगे। उसके अलावे जो 14-13 स्थल है परिक्रमा का, उस सब को दर्शाते हुए कलानेश्वर में, क्योंकि वहीं से शुरू और वहीं से अंत होता है हिंदुस्तान में, इसलिए उन सब का दर्शन एक साथ हो पाए। जो लोग नेपाल नहीं जाएंगे, मेरे जैसे अभागे लोगों को नेपाल जाने के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार से परमिशन लेना होगा, तो अब हम लोगों को जाना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हम एक जगह दर्शन कर पावे, और इसलिए कलानेश्वर में सब जितने मंदिर नेपाल के हैं उन सारे का चिन्ह वहाँ रहे और उसकी परिक्रमा करके लोग 84 कोस की परिक्रमा पूरी माने, ऐसा हम वहाँ एक दृश्य उपस्थित करने वाले हैं। अब जब तक परमात्मा ताकत देगी, जब तक हम इस विभाग में हैं, जितना दिन कर सकते हैं, मैं तो प्रत्येक दिन को अपने काम का अंतिम दिन मानता हूँ और फिर अगले दिन जब सूर्योदय से प्रारंभ करता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो मैं पता नहीं है मुझे हम कब तक है न है, लेकिन जब तक है इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, इतना आपको विश्वास दिलाते हैं। अभी जिला पदाधिकारी से घनश्याम जी बता रहे थे, हमने उच्चैठ माता उच्चैठ के लिए भी प्रतिवेदन की मांग किया था। अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने जो वहाँ भवंदई तालाब है उसका काम चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, और उसके अलावा शिलानाथ जो एक प्रमुख जगह है, जो भी तंत्र मंत्र सिद्ध करते हैं उनको कमला और गंगा का स्नान करना पड़ता है। दोनों में से एक में स्नान अनिवार्य है।
इसलिए उसके ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाते हुए अभी प्रतिवेदन कमला महोत्सव का भी गया है और वहाँ शिलान्यास के पुण्य भूमि पर भी हम चाहते हैं कि यात्री सुविधा पर्यटन विभाग की ओर से बहाल हो। तो ये सारी चीजें अभी चल रही है। जितना हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप सबका आशीर्वाद इस प्रकार से मिलेगा, आप सबका प्रेम और स्नेह मिलेगा। ये डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ती रहेगी तो निश्चित रूप से इन कार्यों को हम अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके लिए भगवत कृपा की जरूरत होती है, भगवान राम और माता सीता के आशीर्वाद की जरूरत होती है। उनके आशीर्वाद के बिना मनुष्य कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए हम जो भी करते हैं उन्हीं के द्वारा जो प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं इस माटी को बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आप हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यही से मुझे इन सारे विषयों की प्रेरणा मिली है। इसलिए इसके लिए काम करना तो मेरा नैतिक दायित्व है। और ये सर्किट जब पूरा बनेगा तो ये जनकपुर तक लोग जा आ सकेंगे। उसकी भी सुविधाएं भारत और नेपाल के बीच जो ट्रेन बाधित था वो ट्रेन जयनगर से जनकपुर आना जाना शुरू हो चुका है। इसलिए लोग जनकपुर तक की यात्रा करेंगे, उस विवाह मंडप का भी दर्शन करेंगे, भगवान राम और सीता का भी वहां जाकर दर्शन कर पाएंगे जहां उनकी शादी की स्थली है। उसके अलावे आज पर्यटन की दृष्टि से हम सिख सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट, रामायण सर्किट, इन सारे सर्किटों पर काम कर रहे हैं। और ये सारा सर्किट जब बन जाएगा तो बिहार पर्यटन की दृष्टि से, अभी हम देश के अंदर बिहार पर्यटन की दृष्टि से 10वां राज्य है। हम चाहते हैं कि 5 वर्षों में ये 5वें स्थान पर कैसे पहुंचे, जो एक बहुत कठिन काम है। बंधुओं, ये बहुत कठिन काम है क्योंकि जो अन्य राज्यों का पर्यटन है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। उनके पास समुद्र है, समुद्र का बीच है, समुद्र का किनारा है। हमारे पास गंगा का किनारा है, हम उसी पर मरीन ड्राइव बनाते हैं। लेकिन समशीतोष्ण जलवायु कहाँ से लाएंगे? समुद्र के पास तो ईश्वर ने समशीतोष्ण जलवायु दिया है, हमारे यहाँ गर्मी और जाड़ा दिया है। इसलिए जलवायु तो हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन सुविधा देकर चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़े। और ये दीघा पटना गंगा जेपी गंगा जो सेतु है, जो उसका किनारा है गंगा नदी का, वहाँ भी हम लोगों का पर्यटन विभाग काम कर रही है। कला संस्कृति की ओर से जो विलुप्त होती हुई संस्कृति है, जो विलुप्त होती हुई कला है। कल मैं विभाग की समीक्षा कर रहा था, सभी कला पदाधिकारियों के साथ जिला के 38 जिला के लोग आए थे, हमारे सचिव और बाकी सारे लोग थे। हमने कहा कि जो विद्या आज छुपी हुई है, जैसे महराई गाने वाले लोग अब कम बचे हुए हैं। इसलिए जो गुरु शिष्य की परंपरा के लिए हमने फंड दिया है और काम शुरू किया है, उसमें महराई को भी आप जोड़िए, ऐसे पराती को भी जोड़िए जो सुबह में गाते थे हमारे पूर्वज, आज वो विलुप्त हो रही है। और उसके लिए 8 शिष्य और 15,000 रुपया मासिक उस गुरुकुल को दिया जाएगा। एक गुरु और 8 शिष्य उसमें होंगे और वो उनको अपनी शिक्षा ट्रांसफर करेंगे। अपने अंदर जो उनको गुण है, चाहे वो बांसुरी का हो, शहनाई का हो, इस तरह की जो प्रतिभाएं विलुप्त हो रही है हमारी, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारी कला और संस्कृति विभाग काम कर रही है। उसके साथ विभिन्न प्रकार के महोत्सवों को कराकर वहाँ के सांस्कृतिक चीजों को उजागर करने का काम आपके माध्यम से करती है। उसमें अनेक प्रकार की कला विद्या का प्रदर्शन होता है। और अभी बिहार का एक नौजवान जिसको हमने भेजा था मधुबनी में युवा महोत्सव पूरे राज्य का करवाया था। अभी क्योंकि युवा मेरे यहाँ से कट के चला गया, अलग विभाग बना है, लेकिन अभी तक उसका काम हम ही देख रहे थे।
तो मुझे अवसर मिला जब राज्य भर में जिला चुनने का, तो हमने कहा मधुबनी में करा, और मधुबनी को वो राशि दिया, यहाँ हुआ, और यहाँ से जो चुनकर गए उन सबको हमने दिल्ली भेजा केंद्र स्तर पर, और वहाँ भाषण प्रतियोगिता में अभी पूरे देश में बिहार का एक लड़का दूसरे स्थान पर आया है, और प्रधानमंत्री जी को अपने कला के प्रदर्शन के लिए 2 कन्याओं का भी चयन हुआ है 2 विधा में, जो उनको प्रधानमंत्री के पास प्रदर्शन का अवसर मिले। तो इस प्रकार से हम कला को भी तराश रहे हैं, कलाकारों का भी ध्यान रख रहे हैं, और उतना ही नहीं, जो कलाकार चिन्हित हैं, जिनको 10 वर्ष का अनुभव है, आज वो घर बैठे हुए हैं, उनको आजीविका की दिक्कत हो रही है, उनको ढोलक नहीं है, हारमोनिया नहीं है, वैसे जो पुराने कलाकार हैं जो 10 प्रकार या 10 वर्ष से कहीं न कहीं जो राजनीतिक महोत्सव होता है उसमें भाग लेते होंगे, या कोई पहचान करने वाला कलाकार जो उस स्तर का होगा वो कर देगा, उसको पहचान कर देगा, तो उसका पोर्टल बना दिए हैं, उस पर वो अपना आवेदन डालेंगे, और उनकी स्वीकृति के उपरांत 3000 रुपया मासिक उनको अभी हम लोग पेंशन दे रहे हैं, जो 50 वर्ष से ऊपर के हैं कलाकार। तो ये पेंशन योजना भी हमने शुरू किया है, और हमने कहा कि 3000 रुपये से हमारा धंधा भी नहीं होगा, इसलिए उसको आगे देखिए कैसे हम लोग 5000 कर सकते हैं, इस पर भी विचार करिए, और वो कला के क्षेत्र में, कला के जगत में एक बड़ा काम होगा। उसके अलावे भी कहने के लिए बहुत बात है, हम जब कहना शुरू पहले भी करते थे तो घंटों कहते रह जाते थे, जब तक नेता नहीं आते थे अकेले बोलते रह जाते थे, आदत है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। जो हम आपकी स्थिति देख रहे हैं, जिस प्रकार से ठंडक बढ़ रही है, हमारे ऊपर तो थोड़ा सा सेट भी है, आपके ऊपर कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको अधिक देर तक कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि आप हमारे मतदाता मालिक भी हैं। आपका मन दुखाकर हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, इसलिए आपको और अधिक कष्ट न देते हुए मैं यही आप सबको एक बार प्रणाम नमस्कार करते हुए अपने संतों के चरणों में अपना मस्तक टेकते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर अवसर देते रहे तो और आगे हम काम करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत धन्यवाद।